गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हमारा वीक डेज स्टार्ट हो रहा है और आज है हमारा 34वां दिन। तो आज हमें क्या क्या करना है उसे हम बहुत अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हमें आज SI रिवाइज करना है, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट और CI ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर एग्जामिनर टाइम खाना चाहे ना तो ये बड़ा फेवरेट डेजर्ट है उसका। इसमें वो कुछ क्वेश्चन में मिलावट करके ऐसा देगा कि आपको लगेगा कि आपसे ये हो जाएगा, और जब आप उसे करने जाओगे तो आपसे होगा नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब हम किसी को पीछे छोड़ने या खुद पीछे ना रह जाने के बारे में बात करें। तो आज SI करना है। मैं आपको सभी को सजेस्ट करूँगा आज आप SI का वीडियो कर ही लेना जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। दूसरा क्या है, रीजनिंग का कोई एक सेट लगाना है। PQRS की लास्ट वाली वीडियो कर लेनी है हमें, जो हम वो कर रहे थे। इंग्लिश में कोई शेड्यूल्ड ग्रुप में नहीं आया। साथ ही हमें फिजिक्स में 20 नंबर पेज नंबर तक मैथ्स मीनिया वाले नोट से जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है उससे कंप्लीट कर लेना है। साथ ही हमें आज कोई भी ग्रुप में कोई भी मॉक नहीं दिया गया है, तो या तो हम मॉक जो लाइव मॉक हम लोगों ने दिया था उसे एनालाइज कर लेंगे, या टेक्स्ट बुक का एडवांस 6 देना है जिसका गूगल फॉर्म मैं अभी डाल देता हूँ अपने ग्रुप में। GK GS में आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको जो सी भी क्विज मन करे देने का आप वो दे सकते हो। तो उसके साथ ही EDM हमें 1600 तक कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मुझे होल्ड करने में कि EDM साढ़े के दिन 100 तो याद हो जा रहा है बट पीछे वाला भूल रहे। आप एक काम करो, टेस्ट रैंकिंग पे जाना। सबको मैंने बता रखा है, टेस्ट रैंकिंग वेबसाइट मिलेगी, उस पर जाना। उस पर A to Z वॉकैब करके क्विज़ की वो डली हुई है। आप ना उसमें से 25 क्वेश्चंस एक क्विज़ में होंगे और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको यहाँ पे से ना मिनिमम 2 क्विजेस रोज़ पर डे लगाना है, या जब भी फ्री बैठो ना, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप खा रहे हो, चलो कुछ नहीं कर रहे तो चलो क्विज लगा लेते हैं, बहुत आसानी से लगा लोगे और हो जाएगा। मिनिमम आपको 2 लगाने, ज़्यादा आप जितने भी लगा सकते हो। अभी से लेके एग्ज़ाम तक आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग क्विज़ में कोई क्वेश्चन गलत करते हैं ना तो वो दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये वाली करना है, और अभी वीडियो छोड़ के मत चले जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो है ये ग्रुप में सजेशन आया था, बट ना मैं पर्सनली बताऊँ, आप ना एक काम करो, ये वीडियो अगर जिनको देखनी होगी आप देख लेना, बट ना आप एक बार ये वीडियो को देखना। मेरा ना SI में हमेशा टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता था कि जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं भी लगना है मैं उस क्वेश्चन में टाइम लगा देता था, और मुझे जहाँ तक लगता है बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती होगी। ये वीडियो आप देखना तसल्ली से। इसके मैंने क्वेश्चन वाले प्रिंट फॉर्म में जो PDF है वो भी, और जो क्लास में सर ने कराया है क्लास नोटेशन वो भी मैंने डाल रखा है। कहाँ डाल रखा है मैं बताता हूँ। ये है हमारा प्यारा टेलीग्राम चैनल, बहुत प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहता हूँ। जो भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो ऐसा लगता है कि माइंड में होल्ड करने में प्रॉब्लम आ सकती है, कन्फ्यूजन आ सकता है, मैं उसे फ़ोटो के फॉर्म में डाल देता हूँ, जो एक बार भी आप देख लो तो आपको माइंड में वो रह जाएगा और आप एग्ज़ाम में एक सही टिक लगा के आ जाओगे। तो उसी में आप जाओगे, यहाँ पे पिन किए हुए मैसेज मिलेंगे, आप इसको क्लिक करोगे, वहीं पे स्क्रॉल करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ एक टैब दिखेगा, वहाँ से जाना और आपको यहाँ देख रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट वीडियो पे चले जाओगे। देन उसी के नीचे जाओगे तो बोर्ड ऑर्डिनेशन भी मिलेगा। देन उसी के नीचे जाओगे तो आपको PDF भी मिल जाएगी जो प्रिंट आउट करवानी है। चलिए, जो हम लोग ये हर एक दिन एक चीज़ कर रहे हैं, शेड्यूल का हर एक दिन कोई भी ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको डील कर रहे थे, उसके लिए ये है। देखो इस एक इकलौते पेज में कितना कुछ है, ये आप देखो। सबसे पहली बात, हम लोगों जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं उसका स्केलेटन कौन सा है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरा, जो शेड्यूल्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो ओरिजिनली कितने थे, वो ओरिजिनली 8 थे, 4 को बाद में एमेंड करके किया गया है और अभी टोटल 12 हैं। ये हमारा नया वाला जो संविधान भवन बना हुआ है वो है। अब फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, एकदम फास्ट में देखो, सबको पता है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM वाला ट्रिक, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो सीरियसली मुझे फॉलो कर रहा होगा और उसे ये ट्रिक ना आए, ये 100% आ रहा होगा। तो फर्स्ट शेड्यूल हमारा क्या कहता है कि भैया हमारा ट्रेजेक्ट्री होगा, और ट्रेजेक्ट्री का आर्टिकल 1 से 4, इसको तो याद रखना है। फर्स्ट है कि हमारे यूनियन ट्रेजेक्ट्री को दिखाता है, आर्टिकल रिलेटेड है 1 और 4।
दूसरा सेकंड क्या है, ये हमारे दिखाता है किस चीज़ को, कि हम जो सैलरीज़ वगैरह जो मिलती हैं, जो अथॉरिटी होती है इंडिया की, जो जिसको अपॉइंट किया जाता है, उन सारे अथॉरिटीज़ को यहाँ से सैलरी मिलती है। किनको किनको मिलती है, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को, इन सभी के सैलरी का मेंशन इसमें किया गया है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा सभी को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, कैग को, एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है, यूपीएससी के चेयरमैन को, सभी को, जो भी हायर अथॉरिटी हैं, जो भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और उनको चुना जाता है। चुना इन द सेंस कि उस पोस्ट के लिए उनको ओथ दिलवाया जाता है, चुना जाता है। कोई उसके लिए इलेक्शन नहीं होता है, जनरल अगर जनरल फॉर्म में बात किया जाए तो कोई जनरल इलेक्शन नहीं होता है। उन सभी के सैलरी इसमें मेंशन है, ठीक है। थर्ड क्या है कि थर्ड में हमें बताता है कि ओथ जो लेनी है उसके बारे में चर्चा किया जाता है। इसमें किनका किनका ओथ, जो भी सैलरी यहाँ पे है, और उनका तो करवाएगा ही ये ओथ। दूसरा इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ेगा, यहाँ पे इलेक्शन वाले जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे सीएम, पीएम, ये सारे कैंडिडेट का भी ओथ करवाया जाएगा, जो यहाँ मेंशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, सीट ऑफ राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल क्या बोलता है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरियाज़ हैं उन पे कंट्रोल को दिखाता है। सिक्स्थ शेड्यूल बताता है किसको, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। अब इसमें क्या होगा ना कि आपको मणिपुर दे देगा, पूछेगा क्या कि मणिपुर जो है क्या इनमें आता है, शेड्यूल 6 में आता है, तो भैया नहीं आता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एटीएम नो मनी, कि एटीएम में भैया अपना मनी नहीं। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय और मिजोरम, मणिपुर इसमें नहीं है। सेवन शेड्यूल बताता है हम साथ साथ हैं, मतलब क्या, यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 100, स्टेट लिस्ट में कितने हैं, 61, और कनकरेंट लिस्ट में है 52। अच्छा, रेसिड्यू लिस्ट क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और इसमें क्या रहता है कि भैया जो चीज़ ना इसमें मेंशन हो, ना इसमें मेंशन हो, ना इसमें मेंशन हो, उस पर यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है लॉ, और वो किस लिस्ट में आएगा, रेसिड्यू लिस्ट में आएगा। 8 बताता है हमारे लैंग्वेज को, ठीक है। मैंने कैसे याद रखा था, जैसे 8 ये है ना, 8 में ये जैसे 8 ऐसे लिखते हैं, 8 का एच होता है, तो हिंदी लैंग्वेज है, तो मैंने उससे रिलेट करके लिया। तो पहले कितने थे, 14 थे, अब वो कितने हैं, 22 हैं। 9th शेड्यूल बताता है, क्या बताता है 9th शेड्यूल में, कि किसमें लैंड रिफॉर्म्स आए थे, क्या आए थे, लैंड रिफॉर्म्स आए थे, और इसको फर्स्ट अमेंडमेंट से आर्टिकल 31 आर्टिकल को चेंज कर दिया गया, जो प्रॉपर्टी थी उस वाले लैंड को चेंज कर दिया गया था। फिर क्या है, 10th शेड्यूल क्या बताता है कि 10th शेड्यूल बताता है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ बताता है। तो आप इसको ये किस अमेंडमेंट से आया था, 52nd अमेंडमेंट से। 11th शेड्यूल क्या बताता है, इसे बताता है किसको, पंचायत को बताता है। किस शेड्यूल से आया, किस अमेंडमेंट से आया था, 73rd से। और उसी के नेक्स्ट जो 12वां शेड्यूल है वो बताता है 74 अमेंडमेंट को, जो म्यूनिसिपालिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन लोगों की चीज़ को बताता है। अब आते हैं आपसे क्वेश्चंस का बात। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि क्या पीएम और सीएम का जो सैलरी है वो शेड्यूल 2 में है या नहीं। आपको ये बताना है पीएम और सीएम की जो सैलरी के बारे में है वो शेड्यूल 2 में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनके सैलरी के बारे में कहाँ पे लिखा गया है, या कौन सा ऐसा बॉडी है जो इसको सैलरी प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है कि 52nd जो अमेंडमेंट है वो किस आर्टिकल के लिए आया था। अब पीछे स्क्रॉल करके नहीं देखना है, आपको बताना है, आंसर देना है। 52nd जो आर्टिकल अमेंडमेंट है वो किस आर्टिकल के लिए आया है। साथ ही देवनागरी स्क्रिप्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन का स्क्रिप्ट किस आर्टिकल से बनाया गया है। 4 में क्या है कि टोटल पंचायत के फंक्शन क्या क्या है। एक बार फिर से सुनिए। फर्स्ट में आपको बताना है कि पीएम और सीएम के जो सैलरीज़ हैं वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं। दूसरा क्या है कि जो अमेंडमेंट है वो 52nd अमेंडमेंट वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तीसरा क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का स्क्रिप्ट बनाया गया है वो किस आर्टिकल में मेंशन है। और चौथा क्या है कि टोटल फंक्शन पंचायत के कितने हैं। आप इन सब चीज़ों को कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो देखिए आपको जैसा ठीक लगे। थैंक यू सो मच।